छात्रों ने रचा इतिहास। जेईई मेंस में सर्वाधिक अंक लाकर विद्यालय का बढ़ाया मान। दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के होनहारों ने जेईई मेंस वर्ष 2024 से 2025 में सर्वाधिक अंक लाकर विद्यालय एवं अपने परिवार को गौरवान्वित किया। जिस उम्र में बच्चे खेलने कूदने में मन लगाते हैं, उसी उम्र में मेधावी बच्चों अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने में लगे हैं। इन बच्चों ने साबित कर दिया कि यदि सिद्धांत के साथ लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया जाए तो सफलता स्वतः आपके कदम चूमेगी। प्रबंधक जेपी सिंह एवं गोपाल त्रिपाठी ने मेधावी छात्रों को तिलक लगाकर माल्यार्पण कर उन्हें मिठाई खिलाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि ये छात्र आने वाले समय में विद्यालय एवं जिले का नाम रोशन करेंगे। बताते चले कि दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के 12वीं कक्षा के 73 में से 13 छात्रों ने 90% से अधिक अंक हासिल किए, तो वहीं 10वीं कक्षा के 92 छात्रों में से 38 छात्रों ने 90% से अधिक अंक अर्जित किए। वहीं जेईई मेंस में हर्षित राज 98.5%, वैभव शर्मा 98.5%, हर्ष 98%, फिरदौस बेगम 98.5%, रजत पटेल 97.8%, सूर्यांश 95.81%, श्रेया सिंह 95.14%, श्रेया 95%, कृति विक्रम 93.76%, आर्यन वैश्य 93.57%, अनूप चौधरी 92.4%, यश प्रताप सिंह 91.5%, ऋचिक त्रिपाठी 90.6%, शेखर चौहान 89.8%, शशांक शेखर 88%, पुनित पांडे 88%, दुर्गेश चौधरी 88%, लक्ष्य मिश्रा 82%, सूर्यांश कौट 80% प्राप्त किए। प्रबंधक जेपी सिंह ने बताया कि इस विद्यालय से 9 छात्रों को डीयू एवं 5 छात्रों को एमयू व एक छात्र ने एनडीए परीक्षा पास की है। इसके साथ ही एक छात्र सीएपीएफ एआईआर रैंक हासिल कर सहायक कमांडेंट के रूप में नियुक्त हुआ। उन्होंने कहा कि सफलता यदि संसाधन के अभाव में संघर्ष करते हुए मिली तो उसे चखने का मजा दुगना हो जाता है, जो अभिन्न अद्वितीय अनुभूति होती है। ठीक उसी प्रकार एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी के सफलता पर खुशी होती है। प्रधानाचार्य गोपाल त्रिपाठी ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि छात्रों को उनकी रुचि के हिसाब से उन्हें बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाए। प्रबंधक तंत्र छात्रों के उत्कृष्ट शिक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, जिससे बच्चे बेहतर प्रदर्शन कर सकें। इस अवसर पर पांडे, अनूप पांडे, प्रशांत त्रिपाठी, वेद प्रकाश सिंह, अमर बाधवानी, कैप्टन गणेश राम, दिनेश त्रिपाठी, राजेश टांडी, प्रमोद गुप्ता, दिनेश यादव, पूर्णिमा मिश्रा, हर्षिता पांडे, दिव्या त्रिपाठी, वंदना पांडे, रेणु पांडे सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने भी विद्यालय के होनहारों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। आइए देखते हैं रिपोर्ट। आपके विद्यालय ने जेईई मेंस में इतिहास रचा है और लगभग 20 बच्चे अच्छे मार्क लाए, इसका क्या है? सर, पहले तो हम सभी बच्चों को, सभी अभिभावकों को, अपने सभी टीचर्स को बधाई देना चाहते हैं कि उनकी मेहनत, उनकी लगन से आज ये रिजल्ट मिला है। आपको पता है कि हमारे स्कूल में 3 बच्चे ऐसे हैं जिनको 98.5 परसेंटाइल मिला हुआ है और लगभग 20 बच्चे ऐसे हैं जिनको 90+ परसेंटाइल मिला हुआ है। तो बच्चों में उत्साह है, हम सब में उत्साह है। ये रिजल्ट एक हम सभी के लिए उत्साहवर्धन का काम कर रहा है कि हम सभी बच्चों के साथ जो मेहनत की थी वो रिजल्ट सामने आया है। सर, नया कुछ विद्यालय क्या करता है? सर, वैसे तो हर साल हम लोग कुछ नया ही करते हैं और बोर्ड्स में भी आपने देखा होगा पिछले साल 37 स्टूडेंट हमारे यहाँ जो है वो बोर्ड्स में 90+ परसेंटेज लेके आए थे। 12th में भी बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे यहाँ। जेईई में भी हम लोगों ने अच्छा किया। अब नेक्स्ट ईयर से प्लानिंग है कि हम लोग इस अपने स्कूल में एनडीए की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके साथ साथ क्लैट की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि एक नया होगा। और ये उत्साह हमारे अंदर ऐसे इसलिए आया है कि हमारे स्कूल का एक बच्चा अंजने, इसका इस पर एनडीए में सिलेक्शन भी हो गया है। इसकी वजह से हम लोगों ने एनडीए क्लासेस पर स्टार्ट कर रहे हैं। परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और क्या कहेंगे, और अक्सर परीक्षाओं में जो प्रेशर होता है जी, उसको लेकर अभिभावकों से क्या अपील करेंगे और विद्यालय प्रबंधन बच्चों को किस तरीके से करने का था कि वो परीक्षा को प्रेशर के रूप में ना ले और सामान्य वे में ले? देखिए, परीक्षा तो परीक्षा ही होती है, लेकिन हम लोग पूरे साल बच्चों को उसके लिए मानसिक रूप से भी तैयार करते रहते हैं
और टाइम टू टाइम विद्यालय परीक्षा लेता है। उसमें भी हम लोग यही कहते हैं बच्चों से कि जितना आए उसको अच्छे से करो, जो नहीं आ रहा उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ सोचोगे, कुछ मंथन करोगे, कभी न कभी वो पढ़ाया गया है कुछ ना कुछ याद आ जाएगा। आज भी मैंने बच्चों को जाते समय उनको जब विश कर रहा था तो मैंने बच्चों से ही कहा कि घबराना मत, हो सकता है पेपर तुम्हारे एकदम मनमाफिक ना हो, लेकिन पढ़ाया सब गया है। नहीं घबराओगे तो कुछ ना कुछ तुमको पहले का पढ़ाया हुआ याद आएगा और अच्छा ही होगा। इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक अभिभावकों की बात है, उनको भी इसी तरह का एटीट्यूड रखना चाहिए, क्योंकि देखिए बच्चा जो भी कम पढ़ा, ज़्यादा पढ़ा, वो तो कर चुका है। अब उसको जाना है परीक्षा में, तो आज उस पर प्रेशर बिल्डअप करना उचित नहीं होता कि नहीं बेटा इतने परसेंट ही लाना है, देखो उनका बच्चा इतना लाया, उससे कम तुम्हारा नहीं होना चाहिए। इस तरह का प्रेशर भी होता है कि बच्चा अपना कॉन्फिडेंस लूज करता है। गुरप्रीत पांडे। आप श्रेय किसको देना चाहते हैं? सारा श्रेय मेरे स्कूल और टीचर्स को है, जिन्होंने मुझे गाइड किया। जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी मैं स्कूल आता था और सारे डाउट मतलब क्लियर कर देते थे और मोटिवेट भी करते थे टीचर की पढ़ाई करो आगे मतलब। और मेन तो क्वेश्चन प्रैक्टिस रहता है, जो डाउट सॉल्विंग में ही सही होता है। सबसे ज्यादा डाउट आते थे मैथ्स में, सर बताते थे। मैथ्स टफ आती है जाएगी थोड़ी, तो इसलिए मतलब सर सबसे ज्यादा तो सर लोगों ने किया सारा। मान लीजिए कभी ऐसा हुआ हो कि 12 बजे रात में या 10 बजे रात में आपको जरूरत पड़ी कोई डाउट क्लियर करने के लिए और आपने कॉल किया हो अपने विद्यालय के किसी टीचर को, क्या सपोर्ट मिला? हाँ हरदम। समझ लीजिए मतलब रात को 1 बजे भी मैंने एक बार मैसेज किया था सर को, सर ने तुरंत रिप्लाई किया था, डाउट बताया। मतलब डाउट बताने में कोई कमी नहीं रही है स्कूल की तरफ से, सारा वही हुआ है अच्छे से। तो सर क्या उसमें क्या हुआ? सर हम लोग के टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, तो हम लोग के डाउट्स क्लियर करते थे और नोट्स और शीट्स भी बहुत अच्छी देते थे, ताकि हम लोग को और कहीं से मतलब ज़रूरत ना पड़े कोई और चीज़ परचेज करने के लिए, बुक्स एक्स्ट्रा। और डाउट्स क्लियरिंग बहुत अच्छी थी। हम लोग रेगुलर स्कूल आते थे तो उसके लिए हम लोग के टीचर हमेशा खड़े रहते थे कि मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग से डायरेक्टली पूछ सकते हो, डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं थी कि बाद में आना ये सारी चीज़ें। और मैथ्स में बहुत ज़्यादा डाउट आता था तो सर सपोर्टिव भी थे, और फिजिक्स में कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर करते थे। तो थैंक यू। यश प्रताप सिंह। आपको जो सफलता मिली इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? हम इसका सफलता स्कूल के टीचरों को देना चाहते हैं, जो हमारी इस प्रिपरेशन में बहुत हेल्प किए हैं। और जब भी मैं यहाँ पे आता था डाउट पूछने सर बताते थे। यहाँ के टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं और जो हमारी हमेशा इस एग्जाम में हेल्प किए हैं और एंड तक हेल्प किए हैं, और इसी वजह से मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया है। कैसे तैयारी करते थे, कितना समय देते थे? हम इसका माने थे कि बोर्ड का पढ़ते थे 2-3 घंटा, और जेई का भी जेई में ज्यादा टाइम देते थे, 5-6 घंटा उसको देते थे। और हम जब डाउट होता था स्कूल आते थे और स्कूल में टीचरों से पूछते थे। टीचर्स हमेशा अवेलेबल रहते थे, वो रात में भी हमें कभी भी मैसेज करके पूछ लेते थे, वो कभी भी हमें बताते थे। वो सब कुछ बहुत अच्छे से बताते थे और इनका बहुत सपोर्ट रहा हमारे इस प्रिपरेशन में। मैं दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से हूँ। आपको कैसा महसूस हो रहा है? इतने अच्छे अंक आपको मिले हैं, आप इसका श्रेय किसको देंगे? ऑब्वियसली मेरे रिस्पेक्टिव टीचर्स को, जो मेरे स्कूल में बहुत सपोर्ट करते आए हैं, हम लोगों को मोटिवेट करते आए हैं। एंड एंकरेजमेंट मतलब मुझे 12th में देना नहीं था, मैंने ड्रॉप लेने का सोचा था, लेकिन मेरे टीचर्स ने मुझे सपोर्ट किया कि मैं इसी साल दूं, एक एडवांटेज के लिए कि मुझे आइडिया मिले कि पेपर कैसे दिया जाता है। एंड ना मुझे उसका फायदा भी मिला, अच्छे नंबर आ गए मेरे। तो हाँ, मेरे टीचर्स को, जो आपके सहयोगी हैं, हाँ, क्लास वाले, इनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि अगर आपके पास, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपको पता है कि आपके पास नॉलेज है, आप ईयर ड्रॉप ना करके एक बार वो एडवांटेज लीजिए कि अगर आप 12th में ही पेपर दीजिए तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि पेपर आता कैसे। ये मत लीजिए कि मेरे पास अटेम्प्ट नहीं रह जाएगा। आप अटेम्प्ट दीजिए, 12th में ही दीजिए, आपको आइडिया मिलेगा। हो सकता है कि अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की, रिविजन आपका अच्छा है, तो आपके रैंक भी आ सकता है। ऋचिक कुमार त्रिपाठी। आपको कितने अंक प्राप्त किए? 90.6 परसेंटाइल। और आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय मैं अपने स्कूल को और अपने टीचर्स को देना चाहूंगा। जैसे डाउट वगैरह जो होते थे, डाउट्स टीचर्स क्लियर कर देते थे। मतलब पढ़ाते ही ऐसा थे कि मतलब बहुत ज्यादा डाउट तो नहीं आता था, लेकिन जो आता भी था वो रात में भी अगर हम क्लियर करना चाहें तो अवेलेबल रहते थे। आपके परिवार को कितना, आप अपने परिवार को कितना श्रेय देंगे? परिवार को मैं पूरा श्रेय दूंगा। परिवार का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक एग्जाम की तैयारी के लिए। मैं अपना पूरा श्रेय परिवार और अपने स्कूल को देना चाहूंगा, यानी विद्यालय को और अपने परिवार को। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश, प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट
www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।